हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ये जो वीडियो है ये हम लेकर के आए हैं कुछ मोटिवेशन भरा, ठीक है। ये कुछ एनर्जी भरा ये वीडियो रहेगा और इसमें जो है कुछ हम बात आप लोग को बताने जा रहे हैं जो कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर में काम आए और हो सकता है आपका जो सोच है वो चेंज हो जाए ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो जाए, लेकिन चांस है, मे बी हो सकता है चेंज हो जाए। देखिए, इसमें हम बताने वाले हैं कि जो किस दो टाइप के लोग रहते हैं इसमें। यहाँ जो रहते हैं वो क्या, दो टाइप के लोग रहते हैं। आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। पहला क्या, एक होता है एरिस्टोक्रेसी, एक होता है एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कॉमन पीपल। एक एरिस्टोक्रेसी पीपल और एक हो गया कॉमन पीपल। दो ही तरह का है और दो ही तरह का लोग है, रहता है और रहता रहेगा हमेशा के लिए। दो ही तरह का, एक कॉमन पीपल, एक क्या है, एरिस्टोक्रेसी। अब समझते हैं इसको कि एरिस्टोक्रेसी का क्या प्रॉपर्टी है और कॉमन पीपल का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर एरिस्टोक्रेसी है तो उसका पर्सनालिटी क्या है और एक कॉमन पीपल का पर्सनालिटी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, एरिस्टोक्रेसी क्या है कि एरिस्टोक्रेसी मतलब हो गया जो क्या है, शिष्ट जन। शिष्ट जन मतलब क्या है कि जो मतलब थोड़ा सोच अपर लेवल का रखता है, ठीक है। जो नियम बनाता है दोस्तों, सिंपल समझिए, जो नियम बनाता है और जो राज करता है। जो नियम बनाता है और जो राज करता है वो किस में आता है, किस श्रेणी में आता है, एरिस्टोक्रेसी पीपल। और जो कॉमन पीपल होता है वो क्या करता है, उस नियम के नीचे काम करता है। मजदूर है तो मजदूर ही रहना चाहेगा, मजदूर है तो मजदूर ही रहना चाहेगा। कोई चीज में अगर इंगेज है सिंपल चीज में तो उसी चीज में वो रहना चाहेगा, उससे आगे वो नहीं, और जा भी नहीं सकता, उससे आगे वो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका दिमाग में ये सेट है कि हम कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल रहेंगे और हमेशा के लिए कॉमन पीपल ही बन के रहेंगे, ठीक है ना। वो कभी सोचा है कि हमें इससे अपर उठना है। जो सोच रहा है फिर वो एरिस्टोक्रेसी श्रेणी में आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर कॉमन पीपल है तो कॉमन पीपल ही क्यों है, और एरिस्टोक्रेसी है तो वो राज क्यों करता है, ये सोचने वाली बात है। कॉमन पीपल क्यों नहीं राज कर पाता है, हार्डवर्क तो करता है, उससे ज्यादा हार्डवर्क करता है, फिजिकली ज्यादा हार्डवर्क करता है, इसके बावजूद भी राज नहीं कर पाता है। तो कारण समझिए दोस्तों, संक्षेप में बता रहे हैं कि जो कॉमन पीपल होता है वो क्या चाहता है, वो हमेशा चाहेगा गारंटी। क्या चाहेगा, हमेशा गारंटी चाहेगा, कोई भी चीज पे गारंटी चाहेगा वो, कोई भी चीज पे। भैया गारंटी है, हाँ ठीक है, गारंटी कोई भी चीज पे। अगर वो भी वो अपना अगर उसका बच्चा कोई चीज का तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है तो बोलेगा भैया ये चीज कर रहे हो, क्या लाइफ है, ये ले रहे हो, क्या इसमें लाइफ है। अगर उसमें भी गारंटी रहेगा तभी वो भेजेगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, इसमें ज्यादा मेहनत है, नहीं सकोगे, ठीक है। इसमें ज्यादा मेहनत है, इसमें नहीं सकोगे। उसको गारंटी चाहिए, हर चीज पे गारंटी चाहिए, रिस्क नहीं, रिस्क नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फ्रेंड्स का जो भाई है उससे बात किया, तो उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे कि छोटू क्या करना चाहते हो आगे, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सीधे बोलता है नहीं नहीं नहीं, यूपीएससी वो बहुत बड़ा है, वो उतना बड़ा तैयारी करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, अगर इतना मेहनत करेंगे और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। यानी उसके माइंड में ये सेटअप पहले से बैठ चुका है कि नहीं नहीं होगा कि नहीं होगा।
तो क्यों? क्योंकि उसका वो जो माहौल, जिस स्फीयर में वो रह रहा है ना, वो दिक्कत वाली बात। क्योंकि जिस स्फीयर, जिस माहौल में वो रह रहा है, वो सिर्फ कॉमन पीपल से ही भरा हुआ है। और कॉमन पीपल का ये प्रॉपर्टी है, अपना से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखता है, अपना से ज्यादा दूसरों के गारंटी के बारे में जानने की कोशिश करता है। भैया गारंटी है, वो चीज कर रहा, गारंटी है। उसको अपना घर का चिंता नहीं रहता, दूसरों घर का ज्यादा चिंता रहता है कि भैया वो चीज वो कर रहा है, होगा, हो पाएगा, कुछ होगा, कैसे होगा, ऐसा कोई किया नहीं आज तक, ऐसे कैसे हो जाएगा। और जो सलाह दे रहा है वो भैया खुद अपना गांव से थोड़ा सा शहर तक नहीं गया, कॉमन पीपल है, कहां से जाएगा। तो इसमें बुरा मानने का बात नहीं है, कॉमन पीपल का ये प्रॉपर्टी है। जहां भी आपको ऐसा लगे, ऐसा फील हो रहा है कोई गारंटी मांग रहा है हर चीज पे, तो सिंपल समझ जाओ भैया वो कॉमन पीपल है। तो आप क्या करो, उस माहौल से थोड़ा सा कट मार दो। अगर एरिस्टोक्रेसी वाले श्रेणी में आना चाहते हो, राज करना चाहते हो तो, नहीं तो अगर शामिल रहना चाहते हो उन्हीं लोग के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौपाल आता है, एक चौपाल शाम में चौराहा में, सब वहां बैठता है, फिर बैठोगे, बैठते रह जाओगे और हमेशा बैठते रह जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये जो कॉमन पीपल होता है हर चीज की गारंटी मांगता है, तो जब ये शादी करता है तो उस समय क्यों नहीं गारंटी मांगता है अपना ससुराल से कि भैया हम शादी कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा गारंटी के साथ, पेपर के साथ लिखवा लेना चाहिए कि नहीं हम इसे शादी कर रहे हैं, हमको फिर गरीबी नहीं आना चाहिए, कोई लक खराब नहीं होना चाहिए, फिर मेरा नसीब खराब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं करवा लेता है भैया, वो क्यों नहीं गारंटी मांगता है? वहां तो गारंटी नहीं मांगेगा। हाँ, वहां गारंटी क्यों नहीं मांगता है? जब मांग रहे हो भैया हर चीज में गारंटी, तो हर चीज में मांगो। हर चीज में मांगो गारंटी। सिर्फ गारंटी एक ही चीज का है दोस्तों, किसका? मौत का। मौत का गारंटी है कि भैया 110 से 120 साल तक या 120 साल से पहले मर जाओगे, ये गारंटी है, ये दे सकता है कोई भी, सही में दे सकता है। बाकी कोई भी चीज का गारंटी नहीं है, बाकी कोई भी चीज का गारंटी नहीं है। और जो एरिस्टोक्रेसी श्रेणी में आता है वो गारंटी नहीं देखता है, वो क्या देखता है? रिस्क लेता है, रिस्क लेता है। अगर कोई बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं ना जी, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। और एक कॉमन पीपल क्या, अरे उतना बड़ा एग्जाम की तैयारी करेगा, कोई तो देखा नहीं है, वो करने जा रहे हो, फेल हो गया तो फिर क्या करोगे? फिर 2 रुपये नहीं कमा पाओगे। जैसे कि वो तैयारी करके पहले बैठ चुका है, जो उसको इतना आइडिया है कि तैयारी करने के बाद वो 2 रुपये नहीं कमा सकता है ना, चिंता उसको ज्यादा। तो थोड़ा बच के रहिए। बोला जाता है कि सब कोई क्या है, समान है, हर जगह बोला जाता है ना भैया, हर जनता समान है, नागरिक समान है। कुछ नेता लोग का ये स्पीच भी रहता है कि हम सब समान हैं। भैया जब हम सब समान हैं तो क्यों वीआईपी कॉलोनी बनाया गया है? क्यों वीआईपी कॉलोनी बनाया गया है? वीआईपी अफसर कॉलोनी बनाया गया है, बहुत सारा वीआईपी कॉलोनी नाम से है, सिर्फ उसमें वीआईपी लोग हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वहां एरिस्टोक्रेसी का माहौल है, वहां सिर्फ नियम बनाने वाला है, नियम का पालन करने वाला वहां नहीं रहता, उसका एक अलग कॉलोनी बन चुका है और वो लोग राज करता है और राज करते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, वो रिस्क ले रहा है, कभी गारंटी पे नहीं जाता। अगर गारंटी पे जाता तो
वो अपना साइंस तक नहीं ले पाता वो, कि यार साइंस ले रहे हैं कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। आर्ट्स ले रहे हैं, कहीं आर्ट्स लेंगे फिर क्या होगा, लाइफ क्या हो जाएगा, उसको हर चीज में गारंटी चाहिए, फिर वो कंफ्यूज रहता है। गारंटी रहेगा तब हम लेंगे ये चीज। तो ये गारंटी ही लेके खत्म करता है उसको, कॉमन पीपल में ही लपेट डालता है उसको फिर। तो जो भी एरिस्टोक्रेसी है भैया, उसके श्रेणी में आता है वो रिस्क लेता है। रिस्क रिस्क अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना लाइफ में हारते गया है ना, सिर्फ हारता ही गया है, बट कोई एग्जाम दिया, फिर उससे बड़ा एग्जाम का तैयारी किया, हारते गया, फिर उससे बड़ा एग्जाम का तैयारी किया, फिर आया, फिर हारते गया, तो सिर्फ अपना लाइफ में अगर थ्रू आउट पूरा लाइफ ऑफ स्पेन में अगर वो हारते गया और बड़ा हार्ड करते गया, फिर हारते गया, उससे फिर बड़ा किया, फिर हारते गया, तो भैया उसका नाम हिस्ट्री में आ सकता है। और आ सकता है नहीं, आया है, क्योंकि वो बहुतों को उठा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हम इस चीज में फेलियर थे इसकी वजह से। अब वो बहुतों को क्या कर सकता है, बचा सकता है। तो बचाना ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है दोस्तों, शक्ति कहलाता है। अगर कोई किसी का कुछ बचा दे रहा मतलब शक्ति है। तो जो हारा था हमेशा के लिए, वो अब किसी को कुछ ना कुछ बचा सकता है, उसका समय बचा सकता है, किसी का पैसा बचा सकता है जो ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था। ठीक है, तो बचाना ही तो है शक्ति। तो जिसको बोल रहा था कुछ नहीं कमा सकता, फेलियर है भैया, वो तो इतना उसके पास ना शक्ति है। फर्क है सोचने का। तो आप भी कुछ नया सोच सकते हो, और अगर कॉमन पीपल हो तो हो सकता है कि आप भी एरिस्टोक्रेसी बन सकते हो। डिपेंड करता है सोच पे, डिपेंड करता है स्फेयर पे, माहौल पे। अगर अपना दिमाग नहीं रहेगा दोस्तों, तो दूसरा कोई आपके दिमाग पे राज करेगा, ये 100% सही है। तो अपना माइंड को एक्टिव करें। ठीक है, अगर अपना दिमाग नहीं रहेगा, अपना माइंड नहीं रहेगा, तो कोई और राज करेगा। कौन करेगा? वही जो एरिस्टोक्रेसी है। ठीक है, तो इसलिए अपने माइंड को एक्टिव करें। और एरिस्टोक्रेसी ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी श्रेणी में आने की कोशिश करें, कॉमन पीपल में नहीं तो सिर्फ क्या आया था, उसके बाद फिर गया राम, खा रहे हो, रह रहे हो, फिर 60 70 80 साल तक रहोगे, उसके बाद फिर टिकट कट जाएगा। तो अगर एरिस्टोक्रेसी की श्रेणी में आना चाह रहे हो, तो पहले तो आप अपना माहौल को चेंज करें, दूसरा अपना माइंड को एक्टिव करें। माहौल चेंज करोगे, माइंड एक्टिव हो जाएगा। माइंड एक्टिव होगा तो फिर आप भी नियम बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एरिस्टोक्रेसी की श्रेणी में आ जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैसेज यही है कि अगर कोई सिंपल कोई कॉमन पीपल भी है तो वो भी एरिस्टोक्रेसी बन सकता है, लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है तो वो है उसका गलती, वो रिस्क नहीं ले रहा। अगर रिस्क नहीं लेगा तो वो कॉमन है, कॉमन रहेगा और हमेशा रहता रहेगा। बिना रिस्क का वो एरिस्टोक्रेसी श्रेणी में जा ही नहीं सकता, ना उसके लेवल के सोच को वो समझ पाएगा, कभी नहीं। ठीक है, तो ये था दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि जो मैं मैसेज देना चाहा वो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एरिस्टोक्रेसी राज करता है और
कॉमन पीपल मजदूरी कर रहा है या सिंपल कोई चीज काम कर रहा है, वही करते 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 लाइफ पूरा खत्म हो जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको किस श्रेणी में जाना है। अगर एरिस्टोक्रेसी में जाना है तो आप गारंटी के पीछे मत नहीं भागोगे, आप किस पे भागोगे? कर्म, काम, मेहनत। ये नहीं देखोगे कि इसमें हम फेलियर होंगे कि पास होंगे, अपना तरफ से 100% एफर्ट लगाओगे। नहीं तो फिर कॉमन पीपल का जो सोच है, नहीं भैया होगा कि नहीं, जा रहे हो वहां क्या होगा पता नहीं, तो उसका हमेशा जिंदगी भर वही पता नहीं करते रह जाएगा। तो अगर दोस्तों आप नए हो और अगर आपको समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको सारा ये जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं, इसी तरह कुछ एनर्जी भरा, कुछ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट लेकर के। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।